वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर हेल्ड होना है 2020 में कंप्यूटर साइंस का लेक्चरशिप का वो करेंगे। ये मेरे पास ओल्ड ओरिजिनल पेपर है 2017 का, तो ये आप देखें, इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिए कि 80% कंप्यूटर के रिलेटेड MCQs आएंगे और 20% जो MCQs आएंगे वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। ओके, चले हम अपने फर्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है और सब्जेक्ट्स की जो मैं बनाऊंगा वो आपको पहुंच जाए। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है, विच मॉड्यूल कीप्स कंट्रोल ऑफ द CPU टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसका मीन क्या है, यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट करके रखी हुई है लाइंस की उर्दू में ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि लाइन का मीनिंग क्या है। ठीक है, कलील मुद्दती शेड्यूल्स के जरिए मुंतखब करदा अमल को कौन सा मॉड्यूल CPU का कंट्रोल देता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो डिस्पैचर है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है, द प्रोसेस दैट आर रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन आर कीप ऑन अ लिस्ट कार्ड। मीन के अमल के लिए मरकजी मेमोरी में रह रहे हैं कि अमल नामी एक फहरिस्त पर रखा जाता है। किसे रखा जाता है? रेडी क्यूई को। ठीक है, क्यूई का मतलब होता है कतार। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इसी तरह MCQs है, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म्ड एज। इसका मतलब क्या है, यानी कि किसी अमल को पेश करने के वक्त से लेकर तकमील तक के वक्फे को ये कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। ठीक है, इस वक्फे को। नेक्स्ट इस तरह हमारे पास जो MCQs है, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एलोकेट्स करता है द CPU फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट करता है द CPU फर्स्ट को। मीनिंग क्या है इसका, यानी कि कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में से CPU को पहले इस अमल के लिए मुख्तसिस करता है जो CPU से पहले दरख्वास्त करता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग। ओके, इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है वो है इनप्योरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, यानी कि तरजीही निज़ाम औकात एल्गोरिदम में क्या होता है, इसमें CPU एलोकेटेड होता है टू द प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक MCQ लोएस्ट प्रायोरिटी में भी है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है MCQs इन priority scheduling algorithm when a process arrives at the ready queue its priority is compared with the priority of। इसका मीनिंग क्या है, यानी कि तरजीह निज़ामुल औकात एल्गोरिदम में जब कोई अमल तैयार कतार पर आ जाता है तो इसको तरजीह का मुवाजने की तरजीह के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? इसका मतलब है करंटली रनिंग प्रोसेस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है हमारे पास करंटली रनिंग प्रोसेस। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, द क्वांटम इज डिफाइंड इन। क्वांटम डिफाइन किया जाता है किस पर? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पर। ठीक है, इस तरह हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, इन मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, एक प्रोसेस कैन मूव कर सकता है टू अ डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू में। ठीक है, एक प्रोसेस मूव कर सकता है मुख्तलिफ क्लासिफाइड रेडी क्यू के तार में। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेड्यूल्ड बाय द कर्नल, यानी कि इनमें से कौन सा शेड्यूल नहीं है कर्नल से। इसका कौन सा नहीं है? ये है यूजर लेवल थ्रेड। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है, अ मेमोरी पेज containing a heavily used variable that was initialized very early and is in constant use is removed and then the page replacement algorithm used is। यानी कि एक मेमोरी सफ़ा जिसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुदा मुतगैर होता है, जिसे बहुत जल्द शुरू किया गया था और मुस्तकिल इस्तेमाल में है, इसे हटा दिया जाता है और फिर इस्तेमाल शुदा सफ़े की तब्दीली एल्गोरिदम ये है, जो हम तब्दीली करते हैं एल्गोरिदम की, वो क्या है? FIFO यानी कि FIFO। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है, यूजर्स आर डैश दैट देयर प्रोसेसेस आर रनिंग ऑन अ पैक्ड सिस्टम। ठीक है, जो यूजर्स है आर देयर प्रोसेस में कौन सा रनिंग पैक्ड सिस्टम यूज करते हैं? अनअवेयर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या? अनअवेयर। नेक्स्ट है द एम ऑफ क्रिएटिंग पेज। एम है क्रिएटिंग पेज करने का, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का इज टू है, वो क्या है? सफ़े की तब्दीली एल्गोरिथम बनाने का मकसद ये है, क्या है? सफ़े की तब्दीली एल्गोरिथम बनाने का मकसद, इसका राइट आंसर है डिक्रीज द पेज फॉल्ट रेट, यानी कि इसको जो डिक्रीज करना है पेज फॉल्ट रेट को। ओके, इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है, a
FIFO रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम एसोसिएट्स करता है विद ईच पेज, यानी कि ये एल्गोरिदम रिप्लेसमेंट किसके था, हर पेज के साथ जो करता है, एसोसिएट करता है, वो क्या है, टाइम इट वाज ब्रॉट इनटू मेमोरी, इसके मेमोरी में करता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़े की तब्दीली एल्गोरिदम है, ये क्या है, यानी कि रिप्लेसमेंट द पेज दैट हैज़ बीन यूजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। रिप्लेसमेंट पेज कौन सी होनी चाहिए, जो कि यूज़ हो लॉन्ग टाइम के लिए, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज इसी तरह है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज, यानी कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट क्या मानी है, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़े की तब्दीली एल्गोरिदम को नाफिज करना मुश्किल बनाती है, क्योंकि इसकी वजह क्या है, ये रिक्वायर्स करता है फ्यूचर नॉलेज ऑफ द रेफरेंस स्ट्रिंग, ओके। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम एसोसिएट्स करता है विद ईच पेज के साथ, ठीक है। यानी कि LRU पेज की तब्दीली का एल्गोरिदम हर सफ़े के साथ मुंसलिक होता है, किसके साथ, इसका राइट आंसर द टाइम ऑफ दैट पेज एज लास्ट यूज करिए, ठीक है। इसका जो हमारे पास राइट आंसर है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, CPU fetches the instruction from memory according to the values of, यानी कि CPU के इक़्तिदार के मुताबिक मेमोरी से हदायत हासिल करती है, किससे करती है, प्रोग्राम काउंटर, इसे क्या कहते हैं हम, प्रोग्राम काउंटर से करती है, ठीक है। इसलिए हमारे पास नेक्स्ट है, अ मेमोरी बगर यूज टू अकोमोडेट अ स्पूड डिफरेंशियल इज कॉल्ड, यानी कि एक मेमोरी होकर जिसमें स्पूड फर्क को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम काशी कहते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है काशी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस जनरेटेड होता है सीपीयू से, इनमें से कौन सा एड्रेस जो कि जनरेट सीपीयू से होता है, इसका राइट आंसर है लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, ये याद रखिएगा, लॉजिकल एड्रेस। इसमें हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय, जो रन टाइम मैपिंग होती है फ्रॉम वर्चुअल फिजिकल एड्रेस टू इज डन बाय, कहाँ से होती है, वर्चुअल से फिजिकल एड्रेस पर रन टाइम मैपिंग के जरिए क्या किया जाता है, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम, जिस सिस्टम में स्टोर्ड होती है और रिट्राइव्स करती है डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज़ इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड, यानी कि मेमोरी की इंतज़ामी तकनीक जिसमें सिस्टम मेन मेमोरी में इस्तेमाल के लिए सानवी स्टोरेज से डाटा स्टोर और बाजियाफ्त करता है, कौन सी है वो पैकिंग है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है पैकिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ द, इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन पार्ट किसका हिस्सा है, ये कंट्रोल लाइन का हिस्सा है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है वो है, द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज स्टोर्ड ऑन द, यानी कि खलल डालने वाले सर्विस रूटीन से वापसी का पता इस पर स्टोर किया जाता है, किस पर किया जाता है, प्रोसेस स्लैक पर, ठीक है, प्रोसेसर स्लैक इस पर किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, द सिग्नल सेंड टू द डिवाइस फ्रॉम द प्रोसेसर टू द रिसीव आफ्टर रिसीविंग एन इंटरप्ट इज, यानी कि एक वक्फा वसूल करने के बाद प्रोसेसर से डिवाइस पर आला को भेजा गया सिग्नल ये है कि वो क्या कहलाता है, इंटरप्ट एक्नॉलेज कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, इंटरप्ट एक्नॉलेज। नेक्स्ट हमारे पास है जो अ रिलेशनल डाटाबेस कंसिस्ट, एक रिलेशन डाटाबेस मुश्तमिल होता है कलेक्शन ऑफ, किस पर होता है, टेबल्स पर, अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स पर मुश्तमिल होता है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है, अ डैश इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन अमंग द सेट ऑफ वैल्यूज, वो क्या है, कॉलम, ठीक है, कॉलम में करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, द टर्म डैश इज यूज टू रेफर टू अ रो, टर्म जो कि यूज होती है रेफर करने के लिए रो को, वो क्या है, फील्ड यूज होती है, ठीक है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर करती है टू अ डैश ऑफ अ टेबल, जो टर्म एट्रीब्यूट है ये रेफर करती है किस टेबल को, कॉलम में करती है, कॉलम टेबल को, ठीक है, कॉलम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन देयर इज अ सेट परमिटेड वैल्यूज कॉल्ड द डैश ऑफ दैट एट्रीब्यूट, यानी कि किसी रिश्ते का हर सिफ्त के साथ इजाज़त शुदा इक़्तिदार का एक मजमुआ है जिसे इस सिफ्त का डैश कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है सिफ्त का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टपल जनरेटिंग डिपेंडेंसी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है, इनमें से कौन सा ट्रप जनरेट होता है डिपेंडेंसी से, वो होता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज, ठीक है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज होता है, ठीक है। अच्छा,
द मेन टास्क कैरिड आउट इन द डैश इज टू रिमूव रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स टू सेपरेट टेबल्स, यानी कि इनमें से कौन सा टास्क कैरिड आउट होता है रिमूव करने के लिए रिपीटिंग एट्रीब्यूट जो भी हैं सेपरेट करने के लिए टेबल्स को, वो क्या है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, वो कौन सी नॉर्मल फॉर्म कहलाती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहलाती है, इसमें ये होता है काम। अच्छा नेक्स्ट है विच ऑफ द नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड, कौन सी इनमें से नॉर्मल बेस्ड है ऑन मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज की, वो फोर्थ फॉर्म है, ठीक है याद रखिए नॉर्मल फॉर्म बतानी है बेस जो करते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज में, फोर्थ फॉर्म है वो। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है विच फॉर्म हैज़ अ रिलेशन दैट पोजेस करता है डाटा अबाउट एन इंडिविजुअल एंटिटी, यानी कि किन शक्लों का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें किसी फ़र्द के बारे में अदाद शुमार मौजूद होते हैं, वो क्या है 4NF, ठीक है इनमें ये जो उसका राइट आंसर है 4NF। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ईच रिलेटेड एंटिटी सेट हैज इट्स ओन स्कीमा एंड देयर इज एन एडिशनल एस्कीमा फॉर द रिलेशनशिप सेट, यानी कि मुदर्रिस इल्म में से हर एक से मुतल्लिका इंस्टीट्यूट का किस तरह का अपना अपना खाका है और ताल्लुकात के लिए एक अजाफी स्कीमा है, किसका है वो है अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सेट, वो क्या कहलाता है एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सेट कहलाता है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ सेपरेट स्कीमा इज क्रिएटेड कंसिस्टिंग ऑफ दैट एट्रीब्यूट एंड द प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी सेट, यानी कि मुदर्रिस झील में से किस में एक अलग स्कीमा तश्कील दिया गया है जिसमें इस वस्फ का हामिल है और हस्ती के सेट की बुनियादी क्लीदी है, यानी कि वो कौन सा है अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी सेट। अब यहाँ पर उसमें था हमारे पास मैनी टू मैनी, यहाँ पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी सेट है, ये दोनों मिलते जुलते थोड़े से हैं तो आपने ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इन 2NF यानी कि 2NF में क्या होता है नो पार्शियल FDS एग्जिस्ट करता है, ठीक है 2NF में नो पार्शियल FDS एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश कैन हेल्प अस डिटेक्ट पुअर ER डिज़ाइन, कौन सा हेल्प करता है हमें डिटेक्ट करने के लिए पुअर ER डिज़ाइन को, तो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये हमें हेल्प करती है डिटेक्ट करने के लिए पुअर ER डिज़ाइन को। नेक्स्ट हमारे पास बॉइल्ड फिक्स मॉडल इज सूटेबल फॉर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ऑफ डैश LOC लाइन ऑफ कोड। अच्छा इनमें से जो बॉइल्ड और फिक्स मॉडल सूटेबल होते हैं प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के, लोग क्या है 100 to 200 तक, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट, कौन सा बेहतरीन वे रिप्रेजेंट करने के लिए एट्रीब्यूट को इन अ लार्ज डाटाबेस में, वो कौन सा है वो है कंसेटेनेशन, ठीक है कंसेटेनेशन, ये इसका बेस्ट वे रिप्रेजेंट करने के लिए एट्रीब्यूट्स को लार्ज डाटाबेस में। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यू है डिजाइनर्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू ट्यून परफॉर्मेंस, डिजाइनर्स इस्तेमाल करता है इनमें से कौन सा ट्यून परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम टू सपोर्ट करने के लिए टाइम क्रिटिकल ऑपरेटर्स के लिए। अच्छा डिजाइनर कौन सा परफॉर्मेंस यूज करता है सिस्टम को सपोर्ट करता है जो कि टाइम क्रिटिकल ऑपरेशन में, वो है डेमोरियलाइजेशन, ठीक है तो डेमोरियलाइजेशन इसका राइट आंसर। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर देखिए RAD स्टैंड फॉर, ये RAD स्टैंड फॉर किसका है, RAD स्टैंड फॉर है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज नॉट सूटेबल फॉर अकोमोडेटिंग एनी चेंज, यानी कि मुदर्रिस में से कौन सा मॉडल किसी भी तब्दीली को एडजस्ट करने के लिए मौजूद नहीं है, इनमें से कौन सा मौजूद नहीं है वाटरफॉल मॉडल मौजूद नहीं है, ठीक है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेस फॉर प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इनमें से कौन सा फेस प्रोटोटाइपिंग मॉडल का नहीं है, वो क्या है कोडिंग नहीं है प्रोटोटाइपिंग मॉडल का, ठीक है फेज नहीं है कोडिंग। RAD मॉडल हैज़, RAD मॉडल 5 फेसेस रखता है, याद रखिए RAD मॉडल में कितने फेस रखता है 5 फेस। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग RAD मॉडल, अब इनमें से कौन सा मेजर ड्रॉबैक यूजिंग होता है RAD मॉडल में, ये तमाम हाई स्पेशलाइज्ड और स्किल डेवलपर्स डिजाइनर्स आर रिक्वायर्ड भी होता है, इसमें इंक्रीज आर रिक्वायर्ड भी होता है और इनकरेज कस्टमर और क्लाइंट फीडबैक, ये सब चीज़ें इसमें में से यहाँ पर बी हमारे पास जो वो ठीक नहीं है, ए और सी इसका राइट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग RAD मॉडल, तो आपने याद रखना हाईली स्पेशलिस्ट और स्किल डेवलपर्स डिजाइन आर रिक्वायर्ड और इनकरेज कस्टमर क्लाइंट फीडबैक, ये दो इसके राइट आंसर है ए और सी। नेक्स्ट हमारे पास है SDLC, अब ये SDLC स्टैंड फॉर किसका है, यह है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट है विच मॉडल कैन बी सिलेक्टेड इफ यूजर इज इन्वॉल्व इन ऑल फेसेस ऑफ SDLC, यानी कि कौन सा मॉडल सेलेक्ट किया जाता है अगर हम यूज़ करते हैं इन्वॉल्व होते हैं तमाम फेसेस ऑफ SDLC में, तो RAD मॉडल हम यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है RAD मॉडल।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क, दो डिवाइसेस है नेटवर्क में, कौन सी आ प्रोसेस इन वन डिवाइस, वो एबल होते टू एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन विद द प्रोसेस इन एन अदर डिवाइस में, ठीक है। ये बहुत इजी है ये वाली लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है इसका, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स क्या है, ये कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स है, ये सब है, यानी कि कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट होता है डाटा से, कंप्यूटर दैट रूट्स द डाटा भी है, और द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स भी करता है डाटा को, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आती हैं नोड्स में, कंप्यूटर नोड्स के अंदर। इस तरह नेक्स्ट है कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मैकेनिज्म ऑन द नेटवर्किंग, यानी कि मवासलाती चैनल को नेटवर्क में मौजूद तमाम मशीनों के ज़रिए इश्तराक किया गया है, उसको कौन सा है, वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, ठीक है। ये था आज का हमारा काम, ये पार्ट 1 है स्टूडेंट। नेक्स्ट मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, इसी का ये हाफ पेपर है, तो ये वीडियो नेक्स्ट मेरी आएगी इसके बाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो फ़ौरन आपको मिल जाए, और भी मैं सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस बनाऊंगा वो भी आप तक पहुंच जाए। ओके, बाय, टेक केयर।